हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एडुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस उसमें इंक्लूडेड हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करूँगी, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ओल्ड बुक है, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स में आपको क्या क्या रिड्यूस कर देना है, कौन कौन से एक्सरसाइजेज आपको कट कर देने हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि जितने भी चैप्टर्स हैं, ओके, ओल्ड बुक की अगर हम बात करें तो ओल्ड बुक्स में आपको 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और न्यू बुक में 14 चैप्टर्स हैं। क्योंकि एक चैप्टर डिलीट हो चुका है, इसलिए न्यू बुक्स में सिर्फ 14 चैप्टर्स हैं। उस 14 चैप्टर्स को 7 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। यूनिट 1 नंबर सिस्टम, इसमें आ जाता है आपका चैप्टर 1, ठीक है। यूनिट 2 अलजेब्रा है, इसमें आ जाता है आपका चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5, ओके। उसके बाद यूनिट 3 में ये एक चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, इसमें आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 7। उसके बाद ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स आते हैं ज्योमेट्री में, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 10। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में भी 2 चैप्टर आ जाता है, 8 एंड 9, ठीक है, इसमें आ जाता है आपका चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। उसके बाद मेंसुरेशन में भी 2 चैप्टर्स हैं, 11 एंड 12। इसके बाद लास्ट आ जाता है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों अलग अलग है। स्टैटिस्टिक्स का एक अलग चैप्टर है, चैप्टर 13, एंड प्रोबेबिलिटी का एक अलग चैप्टर है, चैप्टर 14, ओके। ओल्ड बुक्स में आपको चैप्टर 11 जो है कंस्ट्रक्शन था, ये चैप्टर है ना, जो कि कट कर दिया गया, ठीक है। यूनिट 1 चैप्टर 1 जो कि 6 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद अलजेब्रा में 2, 3, 4, 5 चैप्टर आते हैं, जो कि टोटल रहेगा 20 मार्क्स का, यानी कि 5 मार्क्स पर चैप्टर, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का इससे क्वेश्चन रहेगा, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों को मिला करके 11 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से आपका 80 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है, फाइनल पेपर, ओके। अब हम बात करते हैं कि किस चैप्टर में क्या क्या आपको कट करना है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ओल्ड बुक का जो कंटेंट है वो भी मैंने यहाँ पे लिया है, और न्यू बुक का जो कंटेंट है वो भी मैंने लिया है। आपके पास न्यू बुक है तो फिर आपको तो कुछ भी कट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी रिड्यूस करके ही उसकी पब्लिकेशन हुई है, ठीक है। जिनके पास ओल्ड एडिशन की बुक है, 2023 से पहले की बुक है, तो वो ध्यान देंगे। उनको चैप्टर 1 में देखिए रियल नंबर में आपको क्या क्या कट कर देना है। 1.2 ये आपको हटा देना है। उसके बाद 1.3 एंड 4 रहेगा, 1.5 को कट कर देना है, ठीक है। 1.2 एंड 1.5, ओके। चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में आपको इंट्रोडक्शन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये भी है, ये भी आपको पढ़ना है। 2.2, 2.3 एंड 2.1। 4 जो है 2.4 इसको आपको हटा देना है, ये कट कर देना है, ठीक है। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 3 में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये नहीं दिया हुआ है। 3.3 आपको पढ़ना है, और 3.4 में बस 2 मेथड आपको पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आपको हटा देना है, कट कर देना है, ओके। फिर मैं बताऊंगी आगे कि एक्सरसाइज में आपको क्या क्या रिड्यूस करना है, ओके। पहले मैं चैप्टर की बात कर लेती हूँ। 3.5 इसके बाद ये जो है लास्ट में ये टॉपिक भी आपको कट कर देना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 3 में सिर्फ 3.3 एंड 3.4 का 2 मेथड जो है वो आपको पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 4.1, 4.2 पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन पढ़ना है। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये मेथड आपको हटा देना है, ये मेथड अब आपको नहीं पढ़ना है, सीधे आपको नेचर ऑफ रूट्स ये पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर 4 में से 4.4 कट कर दिया गया है। चैप्टर 5 में अरिथमेटिक, चैप्टर 5 में कोई भी रिडक्शन नहीं है, ये ऑल चैप्टर इसका एज इट इज़ है, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है, ठीक है, नो चेंज। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर 6, इसमें आपको सिमिलर फिगर्स पढ़ना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स भी पढ़ना है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ये भी पढ़ना है। इसके बाद के ये जो थ्योरम्स वगैरह हैं ये हटा दिया गया है। 6.5 एंड 6.6 आपको कट कर देने हैं, ठीक है। चैप्टर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला दोनों पढ़ना है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इसको कट कर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ओके। चैप्टर 8 में बात करें इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, एंड ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पढ़ना है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स आपको
नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर 9, इसमें इंट्रोडक्शन जो है वो हटा दिया गया है न्यू बुक में, और ये दोनों एज इट इज़ है। चैप्टर 10 में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, ये पूरा चैप्टर आपको एज इट इज़ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, जैसे चैप्टर पहले था वैसे ही है, ओके। चैप्टर 11 में ये चैप्टर आपको डिलीट हो चुका है, ये आपको अब नहीं पढ़ना, ओके। चैप्टर 12 की बात, तो इसलिए यहाँ पे देखिए, ये चैप्टर 10 के बाद चैप्टर 11 आ जाता है, एरिया से रिलेटेड टू सर्कल। आपकी बुक में ये चैप्टर 12 होगा, न्यू बुक में ये चैप्टर 11 है, ठीक है। इसमें भी आपको रिडक्शन करना है, 12.2 को हटा देना है और 12.4 भी हटा देना है, सिर्फ 12.3 आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें आपको सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ये पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ये पढ़ना है। उसके बाद के जो 2 चैप्टर हैं सब चैप्टर, उसे आपको हटा देना है, 2 सब टॉपिक जो दिया हुआ है। चैप्टर 14 में 14.2, 14.3, 14.4 ये पढ़ना है। लास्ट का 14.5 इसको कट कर देना है, ठीक है। लास्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन पोर्शन ये हटा दिया गया है, बस कोई भी चेंजेस नहीं है, इसके सारे एक्सरसाइजेस बनाने हैं, ठीक है। तो ये था, ये सारे टॉपिक्स को आपको रिड्यूस कर देना है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज में आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है वो भी मैं बता देती हूँ। तो देखिए, चैप्टर 1 में आपको एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 सिर्फ बनाना है, ठीक है। चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 बनाना है। चैप्टर 3 में 3.2, 3.3 एंड 3.4 बनाना है, 3.1 नहीं बनाना, ओके। चैप्टर 4 में 4.1, 4.2 बनाना है, 4.3 कट कर देना है एंड 4.4 बनाना है, ओके। चैप्टर 5 में सारे एक्सरसाइजेस बनाने हैं। चैप्टर 6 में 6.1, 2, 3 बनाना है। उसके बाद का जो 4, 5, 6 है वो कट कर देना है, ओके। इसके साथ ही आपको चैप्टर 6 जो कि ट्रायंगल का चैप्टर है ना, चैप्टर 6 ट्रायंगल है, तो इसमें आपको थ्योरम कौन कौन से कट करने हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट 5 थ्योरम, ठीक है, फर्स्ट 5 थ्योरम जो है वो आपको स्टडी करना है। चैप्टर 7 में आपको 7.1 एंड 7.2 सिर्फ 2 एक्सरसाइज बनाने हैं। चैप्टर 8 में सिर्फ 8.1, 8.2 एंड 8.4, इसमें से 8.3 को कट कर दिया गया, ओके। चैप्टर 9 में सारे एक्सरसाइजेस बनाने हैं। इसी तरह से चैप्टर 10 में भी सारे एक्सरसाइजेस बनाने हैं। चैप्टर 11 डिलीट हो चुका है। चैप्टर 12 में सिर्फ 12.2 एक्सरसाइज बनाना है। चैप्टर 13 में 13.1 एंड 13.2 ये 2 एक्सरसाइज बनाने हैं। चैप्टर 14 में 14.1, 14.2 एंड 14.3 बनाना है, ठीक है। चैप्टर 15 में सिर्फ और सिर्फ 15.1 एक्सरसाइज बनाना है। इसके बाद 15.2 में आपको ऑप्शनल करके एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो न्यू बुक में से हटा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अपेंडिक्स A1 इसमें के सारे एक्सरसाइज एज इट इज़ हैं। अपेंडिक्स A2 के सारे एक्सरसाइज एज इट इज़ हैं। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इन दोनों में जो एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसके सारे एक्सरसाइजेस को बनाने हैं, इसमें जो भी थ्योरम दिया हुआ है वो सारा बनाना है। जो भी इसमें बातें दी गई हैं उन्हें बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। इसी तरह से साइंस में आप लोगों को क्या क्या रिडक्शन करना है, साइंस क्लास 10 की जो साइंस की बुक है उसमें किस चैप्टर में क्या रिडक्शन हुआ है ये भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।